स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। संबंधित है नियमावली से। नेतरहाट आवासीय विद्यालयों में जितने भी अब शिक्षक या फिर शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति होगी, इससे संबंधित नियमावली है ये, और यह नियमावली 2026 के नाम से जानी जाएगी। कैसे चयन होगा, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, क्या योग्यता है, कितने कैटेगरीज हैं, सभी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी हैं: प्राचार्य, उप प्राचार्य, उसके बाद सह अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जो कि 9वीं से 12वीं का शिक्षण कार्य करेंगे, सह अध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित, ये 6 to 8 तक शिक्षण का कार्य करेंगे। उसके बाद में ग्रुप डी में जितने भी कर्मचारी होते हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी, ये ग्रुप डी में आएंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये सब डेफिनेशन है। और यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं आप देख सकते हैं, वेतनमान क्या रखा गया, उसके बाद योग्यता डिस्कस करेंगे। जितने भी बीएड डीएलएड किए हुए हैं, टीचिंग के फील्ड में है या फिर आना चाहते हैं, उन सबों को ये जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जो प्राचार्य का पद है ये मूल कोटि 1 का है। वेतनमान 34,400 से 67,000, ग्रेड पे 8700, लेवल 13 का है ये। उप प्राचार्य जो है मूल कोटि 1, इसमें वेतनमान जो है 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 7600, लेवल 12 का है ये। उसके बाद में जो 9 से 12 तक पढ़ाएंगे, इनको कहा जाएगा सह अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक। इसमें टोटल सब्जेक्ट जो है साथियों 34 हैं। कौन सा सब्जेक्ट है आप जरूर अपना देख लेंगे: संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग 2 आएगा, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी 2। उसके बाद में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विशेष शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, 34 यहाँ पर सब्जेक्ट को लिया गया है। वेतन यहाँ पर बात करें, वेतन 15,600 से 39,100 है और 5400 का ग्रेड पे है, लेवल 10 का है। 10 साल अगर काम सही से करते हैं तो 15,600 से लेकर के यहाँ पर 39,100 हो जाएगा और ग्रेड पे जो है 6600 हो जाएगा। फिर 10 ईयर्स अगर अच्छे से काम करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रेड पे जो है 7600 का हो जाएगा और लेवल 12 हो जाएगा। 6 to 8 में जो पढ़ाएंगे इसकी भी नियुक्ति 25 विषय होंगे इसमें, और 25 विषय होंगे टोटल, और इसका भी एग्ज़ाम जो है जेपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। ये समूह ख में रखा गया है। इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, संथाली, हो, कुड़ुक, कुरमाली, रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग है, डेटा साइंस एवं साइबर सिक्योरिटी 2 सहित है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, संगीत शिक्षक और विशेष शिक्षा के शिक्षक होंगे। टोटल 25 शिक्षक होंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपका वेतनमान राइट साइड में लिखा हुआ है, और 10 साल अगर अच्छे से काम करेंगे तो आपका जो ग्रेड पे है वो बढ़ता जाएगा, लेवल 9 से 10 जाएगा, 10 से 11 तक पहुँचेगा। चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं इनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से किया जाएगा। मूल कोटि 1 का है। आगे है प्रवासी पदाधिकारी, सीधी नियुक्ति किया जाएगा प्रवासी विभाग द्वारा। ये समूह ख का है, मूल कोटि 1 का, और इसका वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 5400, लेवल 9 का है। जो शिक्षकेतर कर्मी होंगे इसमें आपका अनुदेशक होगा, शारीरिक शिक्षा का एक होगा, संगीत का एक होगा, कृषि का एक, कंप्यूटर शिक्षा, उसके बाद में सहायक पुस्तकालयध्यक्ष, उसके बाद में वार्डन का 2 होगा, प्रयोगशाला प्रदर्शक, भौतिकी और रसायन, जीव विज्ञान, इन सब के होंगे, लैब असिस्टेंट। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान का यहाँ पर 6 होगा। उसके बाद 12 प्रधान लिपिक होंगे और लेखापाल होगा। टोटल यहाँ पर 21। और यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान इनके लिए है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 मिलेगा शिक्षकेतर कर्मियों का। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे साथियों, समूह ग में पाकशाला प्रबंधक का एक है, इसके लिए भी वेतनमान यहाँ पर अच्छा खासा है। समूह ग में मूल कोटि भंडारी, आशुटंकक, उसके बाद में रोकड़पाल, लिपिक, लेखा लिपिक, टंकक तथा पत्राचार लिपिक, इसके 12 हैं। इनका यहाँ पर वेतनमान लिखा गया। अब यहाँ समूह घ में भी है, यहाँ पर जीप चालक भी चाहिए। समूह घ में देखिए यहाँ पर बिजली मिस्त्री 2, प्लम्बर 2, दफ्तरी 5, रसोईया 21, माली 10, आदेशपाल 14, चौकीदार दरवान 8, आश्रम सेवक 7, रसोईया
मजदूर 3, स्वीपर 6, पुस्तकालय सेवक के 7 और प्रयोगशाला रक्षक के 7, टोटल 92। तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, पहले नियमावली बन गई है। और ग्रुप यहाँ पर जो रखा गया, जो कि समूह घ के अंतर्गत जितने भी वैकेंसीज आएंगी, इसका जो बहाली किया जाएगा, ये बाह्य स्रोत जो आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं उनके आधार पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर योग्यता की बात करेंगे। प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सीधी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनिमय 2014 यथा संशोधित 2021 में फिर से संशोधित किया गया है। तो उसमें जो भी प्रावधान है वो रहेंगे। क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषयों में से कम 60% अंक के साथ में स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। या फिर यहाँ और भी है, नेतरहाट +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्त विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 60% होना चाहिए। अगर 2007 के अकॉर्डिंग आपने किया हुआ है बीएड। तो यहाँ और भी कंडीशन है। कहने का मतलब है कि आप पहले नेतरहाट विद्यालयों में +2 के टीचर रह चुके हैं और बीएड किए हुए हैं, साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा यहाँ पर है, अधिकतम आयु सीमा 45 साल का रखा गया है और न्यूनतम 30 साल का रखा गया है। अब इनके लिए यहाँ पर जो परीक्षा होगा साथियों, प्रश्न पत्र 1 जो होगा सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी का होगा 200 प्रश्न 200 अंकों का। पेपर 2 होगा जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जिस सब्जेक्ट में नियुक्ति हुए हैं 450। पेपर 3 जो होगा कंप्यूटर ज्ञान और मानसिक अभिरुचि का होगा 200 प्रश्न रहेंगे 250 अंकों का। तो ये है पेपर आपका। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं। पेपर 1 और 3 में 1/4 का रहेगा नेगेटिव मार्किंग और पेपर 2 में आपका 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 1, 2, 3 में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद में तीनों प्रश्न पत्रों के योग के रूप में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये कंडीशन है। उसके बाद मेधा सूची आपका तैयार किया जाएगा। अनुभव भी होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक उप प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं या हो। नियुक्त विषय में एक या अधिक विद्यालयों में न्यूनतम परंतु व्यवधान रहित लगातार 12 वर्षों तक टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें आवासीय +2 विद्यालयों में कम से कम 2 साल का अनुभव है, तो आवेदन कर सकते हैं। वांछित योग्यता ये आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो सह अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक होंगे इनके लिए क्या होना चाहिए? इनके लिए बीएड होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।